विश्व की पुण्यतम भूमि भारतवर्ष के समस्त बंधु एवं भगिनी को मेरा नमस्कार। आज 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस है। आज ही के दिन 11 जुलाई 1987 यानी 11 जुलाई 1987 में दुनिया के 500 करोड़वें बच्चे ने जन्म लिया। तब जाकर लोगों को यह समझ में आया कि जिस मानव सभ्यता को हजारों हजार वर्ष लगे 100 करोड़ की आबादी पहुंचने में, मात्र अगले 200 वर्षों से कुछ अधिक समय में विश्व की आबादी 500 करोड़ पहुंच गई। तब जाकर यह समझ में आया कि अगर आबादी इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाले कुछ ही वर्षों में बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता है। जनसंख्या का विस्फोट सब कुछ तहस नहस कर देगा। इसी कारण से यूनाइटेड नेशंस ने 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया और तब से प्रतिवर्ष हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं और जनसंख्या से बढ़ती हुई जनसंख्या से जो समस्याएं हैं उनके बारे में चिंता करते हैं। विश्व के अनेक नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने टाइम्स हायर एजुकेशन ऑफ लंदन नाम की संस्था है, उसमें उन्होंने एक सर्वे में एक अपना आकलन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता को सबसे अधिक अगर खतरा है तो वो बढ़ती हुई जनसंख्या से है, बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या से है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में आजादी के बाद से अब तक 4 गुना से अधिक आबादी हो चुकी है। हम विश्व में पहला देश थे जिसने फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम आरंभ किया, परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया, किंतु आज बड़ी विडंबना की बात है कि हम विश्व में नंबर 1 होने की ओर अग्रसर हैं। विश्व का मात्र 2.4% भूमि, केवल 4% जल हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम लगभग 18% आबादी का भार वहन कर रहे हैं। पूरे विश्व की जो बीमारी है, बीमारों की संख्या है, बीमारियां हैं, उसका 20% हम लोग ढो रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो भारतवर्ष में इतने कम भूभाग में, इतने कम संसाधनों में, संसाधनों के सापेक्ष आबादी बहुत बढ़ी हुई है और इसी गति से अगर बढ़ती रही तो देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, इन सभी समस्याओं के साथ साथ अपराध बढ़ेंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी तो आतंक बढ़ेगा, देश में गृह युद्ध के हालात होंगे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी मोदी जी ने पिछले दिनों कहा था, एक उनका आह्वान था, आत्मनिर्भर भारत। आप देखिए, जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं वो कमोवेश आत्मनिर्भर हैं, लेकिन जिनके बहुत अधिक बच्चे हैं वो उन्हीं पहले वालों पर निर्भर हैं। तो फिर मोदी जी कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? कुछ करने की आवश्यकता है, हम सभी को समझने की आवश्यकता है, जल्द ही इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है।
अगर जनसंख्या का असंतुलन, चाहे वो जनसंख्या और संसाधनों के सापेक्ष हो, चाहे वो सामाजिक असंतुलन के रूप में हो, ये दोनों ही रूप भविष्य में भारत के लिए खतरा पैदा करने वाले हैं। कई बार देखने में आता है कि लोकतंत्र में आबादी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ लोगों का आरोप है कि भारतवर्ष में आबादी बढ़ने का एक मूल कारण यह भी है कि आबादी को हथियार के रूप में, वोट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले समय में भारत सरकार की नीतियों पर, भारत सरकार के जनप्रतिनिधियों को चुनने पर, भारत सरकार के बहुत सारे कार्यक्रमों को की जो सुविधाएं हैं उनको लेने पर, अगर इसी प्रकार से अधिक जनसंख्या पैदा करने का, अधिक बच्चे पैदा करने का अगर चलन चलता रहा, उस पर अंकुश नहीं लगाया, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा होने वाली हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस ओर अति शीघ्र कदम उठाए जाएं। आज हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व का मार्गदर्शन करती आई है। भारतीय संस्कृति अनूठी है, विश्व को भारतीय संस्कृति की आवश्यकता है। भारत को विश्व गुरु होना चाहिए। लेकिन अगर इसी प्रकार से अधिक बच्चे पैदा करने वालों की संख्या बढ़ती रही, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिनके अधिक बच्चे हैं उन बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है, अपराधी किस्म के लोगों की संख्या, आतंकवादी किस्म के लोगों की संख्या बढ़ी, तो यह भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा न केवल भारत के लिए अपितु विश्व के लिए भी होने वाला है। हमें इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हम यह कहते हैं, जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट की बात कर रहे हैं। आप हमारे गांव में देखिए, कई शहरों में जाते हैं, वो कहते हैं हमारे मोहल्ले में देखिए, हमारे शहर में देखिए, पूरी की पूरी आबादी, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा का पूरा जिला देखने में आता है दो नहीं बल्कि एक बच्चे की ओर चल पड़े हैं। बावजूद देश की आबादी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं असंतुलन, बीच की खाई भी बढ़ रही है। तो आवश्यक है कि इस ओर ध्यान देते हुए भी अब जनसंख्या का नियंत्रण हमें समझ में आना चाहिए। यही कारण है कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने आज से 7 वर्ष पहले पूरी रिसर्च करने के बाद यह पाया कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठते हुए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, और जो भी नागरिक उस कानून का पालन न करें तो उनके लिए दंडात्मक प्रावधान किए जाएं। जिनके 2 से अधिक बच्चे हों, अर्थात तीसरे बच्चे की ओर जाएं, तो उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं, सरकारी सब्सिडी समाप्त कर दी जाए, और उसके साथ साथ उन दंपत्ति का और तीसरी संतान का वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस देश में ऐसी कोशिश न कर पाए कि हम वोट के द्वारा हथियार के रूप में जनसंख्या का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जाए। और कल को लगे कि मैं अधिक बच्चे पैदा करूं, मेरे बच्चे अपराधी बनेंगे, वो सर्व प्रकार से देश पर एक अलग प्रकार का लोगों पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं किया करने दिया जाएगा। चौथे बच्चे की ओर अगर कोई जाता है दंपत्ति, तो दंपत्ति को उठा के जेल में बंद कर दिया जाए, 10 वर्ष की सजा दी जाए, तभी यह संभव हो पाएगा कि देश में अधिकतम 2 बच्चे का कानून लागू होगा। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिर 2 लोग, एक पति एक पत्नी, अगर 2 बच्चे पैदा करते हैं तो यह प्राकृतिक रूप से भी संतति उसी प्रकार से चलती रहेगी। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। हम चीन जैसे किसी कानून की बात नहीं कर रहे जहां माता और पिता मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं। माता पिता 2 लोग, भविष्य के लिए वो 2 बच्चे पैदा करके, संतति उत्पन्न करके वो
पूरी एक मानव जाति को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। दूसरी बात, कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, देश में टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। तो मैं वो कहना चाहूंगा कि देश में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, लेकिन विश्व के अनुपात में उस तेजी से कम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, टीएफआर अलग अलग राज्यों में अलग अलग, हमारे क्लासेस में अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रकार से है। इसका भी समाधान एकमात्र यही है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो सभी नागरिकों पर समान रूप से, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक रूप से सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो। यह आवश्यक है। अभी कोरोना महामारी चल रही है, सरकार ने भरपूर प्रयास किए हैं, चाहे वो श्रमिकों के पलायन का मामला हो, चाहे वो सब्सिडी देनी हो, चाहे वो पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन देना हो, चाहे वो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करना हो, सरकार अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रही है। कई महीनों से राजस्व नहीं आया सरकार के पास, बावजूद उसके तमाम प्रकार की घोषणाएं हो रही हैं, फ्री में चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। काश अगर हमारी जनसंख्या कम होती, अमेरिका जैसा देश, उसके हिसाब से हमारी आबादी 11 करोड़ होनी चाहिए थी। हम लोग वर्ल्डोमीटर में आप जाकर चेक कीजिए 138 करोड़ को पार कर चुके हैं। कहां 11 करोड़, कहां 138 करोड़। ऐसे संकट जिसके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराने हो, चाहे वो बेड उपलब्ध कराने हो, चाहे वो ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने हो, ऐसे संकटों से निपटने के लिए भी आवश्यक है कि देश की जनसंख्या नियंत्रित रहे, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। इधर चीन का संकट हमारे सर पर है। चीन जैसा विस्तारवादी देश अपनी बदनीयती के साथ सीमाओं पे घुसने का प्रयास कर रहा है। संयोग से एक मजबूत सरकार है, लेकिन फिर भी क्या हमने महसूस किया है कि जिस धन से हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करा रहे हैं, अगर हमारी जनसंख्या कम होती तो उस धन से हम हथियार खरीद सकते थे, हम उस धन से कारखाने लगा सकते थे हथियारों के, डीआरडीओ बेहतर काम कर सकता था, उन्नत किस्म के हथियारों के लिए एक बड़ा रक्षा बजट घोषित किया जा सकता था। चीन जैसे देश से हमें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, ना उनका विस्तारवाद, ना उनकी वो घटिया प्रकार की बनाने वाली वस्तुएं। लेकिन अगर कुछ सीखना है तो यह कि उन्होंने 60 करोड़ बच्चों को जन्म लेने से रोक लिया है पिछले 40 वर्षों में, और उसी का कारण है कि जो 60 करोड़ लोगों पे जो धन खर्च करने वाला था, वो धन उसने अपनी रक्षा में लगाया है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपना धन भविष्य में बचाएं और उस धन से अपनी सीमाओं को मजबूत करें। आज आप हैं मोदी जी, ईश्वर ना करे ऐसा कभी हो, मैं 1000 बार कहूंगा ऐसा कभी ना हो, लेकिन कल को आप नहीं रहे तो, आपकी सरकार नहीं रही तो, मेरा यह कहना है। लोकतंत्र है, हम लोग परिपक्व लोकतंत्र नहीं हैं। हम कई बार जातियों में विभक्त हो जाते हैं, विभिन्न वर्गों में विभक्त हो जाते हैं, छोटे मोटे लालच में विभक्त हो जाते हैं। मेरा इस बार डीए नहीं बढ़ा, मैं उससे परेशान हो जाता हूं। गरीबों को देने के लिए राजस्व नहीं है और गरीबों को पैसा दिया जाना है। कई बार अगर मेरी सैलरी से छोटा मोटा कोई मुझे कमी की जाती है तो मैं उसे सहन नहीं कर पाता हूं। कल को लोग नाराज हुए और कोई समस्या खड़ी हुई, आपकी सरकार न रही, तब क्या उम्मीद करेंगे आप? इसलिए मोदी जी, आप स्टेट्समैन हैं, आपकी स्टेट्समैनशिप से यह उम्मीद है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। कोरोना संकट से देश उबरेगा,
चीन संकट से आप बेहतर ढंग से, हम आपके उठाए हुए कदमों की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं, समर्थन करते हैं। न केवल जनसंख्या समाधान फाउंडेशन बल्कि पूरा भारत, सभी राष्ट्रवादी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, आपकी कूटनीति की प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु आप कानून लेकर आइए। देश में प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी। आने वाले समय में जब सनातन विश्व गुरु बनेगा तो याद किया जाएगा आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में। मात्र वर्तमान में सीमाओं की रक्षा कर लेने से, मात्र आर्थिक हालात ठीक कर देने से मोदी जी कुछ नहीं होगा। अगर हमारी आबादी इसी प्रकार से बढ़ती रही, असंतुलन इसी प्रकार से होता रहा जनसंख्या और संसाधनों के सापेक्ष, यह सामाजिक असंतुलन होता रहा, तो फिर देश का विध्वंस हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है मोदी जी कि जैसे ही कोरोना संकट समाप्त हो, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो पिछले 7 वर्षों से लगातार देश भर में लगातार रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम, पूरे देश भर में पदयात्राएं, अनेक बार ज्ञापन कार्यक्रम, हर साल 11 जुलाई को, उसके अलावा अन्य समय में भी पिछले कई वर्षों से लगातार पूरे देश भर में कभी 300 जिलों में, कभी 350 जिलों में, कभी 250 जिला मुख्यालय तहसीलों में एक साथ ज्ञापन देता रहा है। पिछले वर्ष मेरठ से दिल्ली की यात्रा हुई 3 दिन की, हजार लोग, 10,000 लोग मेरठ से चलते हैं, 10,000 लोग मोदी नगर में जुड़ते हैं, गाजियाबाद में और लोग जुड़ते हैं, अदला बदली करते हुए लगभग 40 से 50,000 लोग अदल बदल होते हैं पैदल चलते हुए। किस काम के लिए? अपने ऊपर अंकुश लगाने के लिए। आप समझने का प्रयास करें मोदी जी, लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और लोग आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आप जनसंख्या कानून लेकर आए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की 22 दिसंबर को जो अखिल भारतीय प्रवास के क्रम में 6 माह के लिए जनसंख्या कानून यात्रा आरंभ हुई थी राजस्थान के जयपुर से, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय इंद्रेश जी उस कार्यक्रम में थे, और उसके बाद वहां से झुंझुनू, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। और इस प्रकार से जब आपका संकट के कारण आपने लॉकडाउन घोषित किया तो 3 माह के प्रवास के बाद हम लोग वापस घरों को आए। देश भर में एक अंडर करंट चल रहा है मोदी जी, पूरे देश में लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की आशा कर रहे हैं आपसे। आप जितनी जल्दी हो सके इस संकट के बाद आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, यह आपसे आशा है। अभी आज 11 जुलाई है, शनिवार का दिन है, कार्यालयों में छुट्टियां होती हैं। कल 10 जुलाई को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने, अभी पूरा रिकॉर्ड आया नहीं है लेकिन जितनी सूचना प्राप्त हुई है, जितनी सूचनाएं एकत्रित हुई हैं, 245 जिला मुख्यालयों और उसके अलावा 35 तहसील मुख्यालयों से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने देश भर में ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारियों के माध्यम से। अनेक जिला मुख्यालय, चाहे बिहार है या दूसरे हैं, वहां लॉकडाउन है, कंटेनमेंट जोन में है, कई जगह संभव नहीं है, उसके बावजूद लगभग 250 जिलों में ज्ञापन जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग और आपके द्वारा निर्दिष्ट जो नियम है उनका पालन करते हुए कम संख्या में लोग जाते हैं। और उसके अलावा आज जब चेक किया तो लगभग 95 जिलों से वहां के अखबारों ने इन चीजों को प्रमुखता से छापा है। तो यह स्पष्ट बता रहा है कि देश में अंडर करंट चल रहा है। जल्दी से जल्दी देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मैं केवल अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, पूरे देशवासियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कोरोना महामारी के बीच भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता को एक साथ एकजुट होकर आपने कल कार्यक्रम को किया। आगे आने वाले समय में जब यह संकट दूर होगा तो हम लोग पूरे देश भर में पुनः जनसंख्या कानून यात्रा प्रारंभ करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आशा करते हैं मोदी जी, पिछले वर्ष आपने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि देश में वो लोग राष्ट्रभक्त हैं, वो भी राष्ट्रभक्त हैं जो कम बच्चे पैदा करते हैं, जो जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। तो
आप प्रधानमंत्री हैं, आप उस पद पे बैठे हैं, इसलिए आपको भी लगाना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा मोदी जी, देश भर में यह भावना है कि वो ही लोग राष्ट्रभक्त हैं जो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और किसी भी कारण से, गलती से चाहे जानबूझकर अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो फिर आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आइए, 15 अगस्त को घोषणा कीजिए और जो भी प्रथम सत्र आरंभ होगा उसमें आप बिल लेकर आइए। पूरा देश आपके साथ एक टांग पर खड़ा है और जो लोग इसका विरोध करेंगे वो हर चीज का विरोध करते आए हैं। जैसे उन्होंने 370 पर मुंह की खाई है, चाहे वो राम मंदिर पे खाई है, चाहे वो सीएए का विरोध किया है, हर अच्छी चीज का विरोध करने वाले लोग हैं। जनता उनको देख रही है, आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाएगी। इसलिए मोदी जी, आपसे उम्मीद है, मैंने आज तक कभी बहुत बार मोदी जी आपका नाम नहीं लिया है, ये बात मन में होती है, हम कोई प्रचार इस प्रकार से नहीं करते हैं, लेकिन अब आप अंतिम आशा हैं। स्टेट्समैनशिप दिखाइए और कड़क डिसीजन निर्णय लीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं, सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने पहले भी इस कार्यक्रम में साथ रहे हैं। देश भर से जो टीमें हैं हमारी, दिन रात देश भर में घूमती हैं, भ्रमण करती हैं, लोगों को एकत्रित करती हैं। जल्दी ही बड़े कार्यक्रम आरंभ होंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मोदी जी के पास पूरे देश के 710 जिला मुख्यालयों से एक साथ लोग खड़े होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।